हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, सर्बिया की कुछ बहुत ही अच्छी वैकेंसीज आई हमारे पास, राइट। मल्टीपल वैकेंसीज हैं, पूरे ब्लॉग को देखें। पहले तो कुछ ऐसी वैकेंसी जिसका आप में से अधिकतर लोग इंतजार करते हैं। तो ऑफ कोर्स पहले मैं बताऊंगा आपको सर्बिया की एक ऐसी जनरल वैकेंसी जिसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है, और उसके बाद हम बात करेंगे कुछ ऐसी वैकेंसीज की जहां पर हमें थोड़े से एक्सपीरियंस्ड और स्किल्ड लोग चाहिए होंगे, राइट। तो सबसे पहले द मोस्ट ल्यूक्रेटिव वैकेंसी, हमें वेयर हाउस वर्कर्स चाहिए दोस्तों सर्बिया के लिए। और ये जो वेयर हाउस वर्कर्स हैं, बेसिकली ये लोग काम करेंगे ग्रोसरी स्टोर्स के वेयर हाउसेज में, राइट। मतलब कई बार कैंडिडेट्स का ये पूछना होता है कि सर उस वेयर हाउस में सामान क्या होएगा, राइट, किस तरह के सामान के साथ हम लोग जो है काम करेंगे। तो मैंने आपको एक आइडिया दे दिया, जैसे ड्राई फ्रूट्स ये सब है वहाँ पर, ईटेबल्स हैं एक्चुअली, राइट। नाउ सैलरी कितना मिल रहा है, 650 से लेकर 750 यूरोज तक आप अर्न कर सकते हैं। देखिए, आपको पता है कि सर्बिया की जो सैलरीज होती है, आप लोगों को समझने में आसानी हो इसलिए हम यूरोज या डॉलर्स में आपको बताते हैं, राइट। सो लेट इट बी इन यूरोज फॉर यू। रफली आईएनआर में बनता है 71,000 से लेकर 82,000 रुपीज दोस्तों। इसके अलावा हमें वहां पर सीएनसी ऑपरेटर्स भी चाहिए। सीएनसी ऑपरेटर्स की जो सैलरी है वो है 750 यूरोज। इंडियन करेंसी में बनता है अप्रॉक्स 82,000 रुपीज, राइट। थोड़ा सा टाइम निकालकर आप लोग डिस्क्रिप्शन को भी गो थ्रू कर लें, वहां पर हमने एज का क्राइटेरिया लिखा हुआ है, राइट। बेसिक क्वालिफिकेशन के बारे में बात की है, राइट। और किस वैकेंसी के लिए कितना एक्सपीरियंस चाहिए वो भी लिखा हुआ है। वेयर हाउस के लिए सच कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, अगर है तो बहुत अच्छी बात है। सीएनसी के लिए आप यहाँ पर चेक कर लें, 2 to 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। अब इसके अलावा और क्या वैकेंसीज हमारे पास, हमें एक्सकेवेटर ऑपरेटर्स चाहिए, राइट। और देखिए, इनके पास जो है ना एक्सकेवेटर का लाइसेंस होना चाहिए, इंडियन लाइसेंस हो तो अच्छा रहेगा। शॉवल ऑपरेटर्स, मतलब अगर गल्फ का है तो और अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट इंडिया का तो होना ही चाहिए, ठीक है ना। शॉवल ऑपरेटर्स हमें चाहिए, इसके लिए भी वैलिड इंडियन लाइसेंस होना चाहिए, या फिर कहीं जीसीसी का होगा तो और अच्छी बात है। और हमें डीजल मैकेनिक्स, ऑटो इलेक्ट्रिशियंस, टायरमैन और बस मैकेनिक्स भी चाहिए। यहाँ पर भी जो सैलरी आपको मिल रही है दोस्तों, वो 600 से लेकर 700 यूरोज आपको मिल रही है। साथ ही साथ आपको 100 यूरोज जो है आपको फूड अलाउंस दिया जाएगा, राइट। तो आप ये समझ लें कि अगर 600 to 700 तो आपकी बेसिक पे है, और 100 यूरोज आपको खाने के लिए मिल रहा है। अब 100 यूरोज का मतलब क्या है, लगभग 10 से 11 हज़ार रुपये मोटा मोटा भारतीय रुपए में, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर भी जो एज का क्राइटेरिया है वो है 25 से 52 साल, काफ़ी फ्लेक्सिबल क्राइटेरिया है। मैंने आपको ये बात इसलिए बताया क्योंकि बहुत सारे हमारे भाई ये सोचते हैं कि 40 के बाद नहीं जा सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप एक स्किल्ड वर्कर हैं, आपको काम आता है, तो फिर आप थोड़ी ज़्यादा एज होने पर भी जा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। क्योंकि देखिए, जब आप स्किल्ड है ना, तो आपकी जब एज बढ़ रही है तो आपका एक्सपीरियंस भी तो बढ़ रहा है ना। आप इस बात को सोचिए, जैसे कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, कोई नर्स है, राइट, या कोई एक मशीन ऑपरेटर है। अगर वो अपने ही करियर में आगे बढ़ रहे हैं तो उनकी तो वर्थ बढ़ रही है ना धीरे धीरे। आप इस बात को समझो, ठीक है। एज का प्रॉब्लम तब होता है जब आपकी एज ज़्यादा हो चुकी है लेकिन आपको काम कुछ भी नहीं आता, स्किल कुछ भी नहीं आता, वहाँ पर जो है एज एक चैलेंज हो जाती है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर एज, जैसे कि मैंने आपको बताया, 25 से लेके 52 ईयर्स लेंगे। अब आप ध्यान से समझिए, देखिए यहाँ पर हमने मिनिमम एज भी 25 को रखा हुआ है। हर एक डेजिग्नेशन के लिए हमने जो है काफ़ी क्लियर कट एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, जेडी दिया हुआ है, राइट। और साथ ही साथ हमने ये भी बताया कि कंपनी की तरफ से, आपके एम्प्लॉयर की तरफ से आपको क्या क्या मिलेगा। ध्यान रहे, ये जो वैकेंसीज मैंने आपको भी बताई हैं सर्बिया की, ये डिफरेंट एम्प्लॉयर्स की हैं, क्योंकि देश एक था इसलिए जो है हमने एक ही ब्लॉग में इनको समराइज कर दिया, राइट। अच्छा रहेगा, मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, पहले तो आप डिस्क्रिप्शन को एक बार गो थ्रू कर लें कि वीज़ा 1 ईयर का है या 2 ईयर का है। ऑफ कोर्स हम वर्क वीज़ा पर आपको भेजेंगे, एक्सटेंडेबल वीज़ा पर भेजेंगे, बट स्टिल आपको पता होना ज़रूरी है। और उसके बाद ही आप हमारे एडवाइज़र से बात करें। फिलहाल सर्बिया का प्रोसेस टाइम कैसा चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, राइट। 2024 के एंड में हमने देखा था कि कुछ प्रॉब्लम्स आई थी। इमिग्रेशन लेटर आने के बाद में जो है वीज़ा का जो प्रोसेस है रुक जा रहा था इंडिया में। अब वो सभी प्रॉब्लम जो है शॉर्ट आउट हो चुकी हैं। अब अगर आप सर्बिया के लिए अप्लाई करते हैं तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम, राइट। बहुत ही बढ़िया समय है सर्बिया में अप्लाई करने के लिए। सिंपल प्रोसेस है, इजी प्रोसेस है, अर्निंग अच्छी है, और लॉन्ग टर्म में आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।